नमस्कार। आज हमारे साथ में लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी हैं। और साथियों, इसके पहले भी मैंने ना जाने कितनी बार वीडियो बनाया डायबिटीज के ऊपर, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड शुगर, मधुमेह के ऊपर, लेकिन दिल नहीं भरता है इस टॉपिक से वीडियो बनाने पर, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में एक डर सा बैठ गया है शुगर को लेकर के। बहुत ज्यादा लोग घबराए से रहते, परेशान हो जाते हैं कि मेरा ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है। अगर जो डरने से, घबराने से आपकी बीमारी ठीक हो जा रही, तो मैं कहता हूँ खूब घबराइए, खूब डरिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो कोई दुश्मन है, तो वह कैसे जो है हम उससे जीत सकते हैं, किस तरीके से उसे हम हरा सकते हैं, हमारा जो है कैसे जो है उससे निपटारा होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर जो कोई बीमारी है तो बीमारी क्या नुकसान कर सकती है ये तो जान गए, लेकिन हम कैसे बीमारी से बच सकते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, आज इसी टॉपिक पे हम डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी से चर्चा करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि शुगर के पेशेंट जो कि लंबे समय से शुगर से पीड़ित हैं, धीरे 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 करके वह तो समझ जाते हैं उसकी गंभीरता को। लेकिन जो भी नया नया शुगर का मरीज हुआ है, 15 दिन से, 2 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, तो जब उसका शुगर बढ़ता है तो बहुत ज्यादा वह परेशान हो जाता है। तो आइए डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी से जानते हैं कि मैम क्या करें जब जो है अचानक से ब्लड शुगर बढ़ने लगे। अचानक से ब्लड शुगर बढ़ेगा और साथ साथ में बीपी भी बढ़ेगा तो मरीज जो है अपने घर पे ही जो है ग्लूकोमीटर से रीडिंग नापता है तो दिखता है कि 500, 600, 650, 700 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में वहां पर किसी रोग विशेषज्ञ के संपर्क में उन्हीं के परामर्श के अनुसार दवाइयाँ करें। बाकी जो है हमारे होम्योपैथिक में जो बहुत सी मेडिसिन है उनका रक्षक जो है आप। तो साथियों, सबसे पहले रोग भ्रम दूर करना है, और दूसरा चीज ये है कि डर दूर करना है। शुगर जब बढ़ता है तो क्या होता है, उसकी गंभीरता को जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपको ये जानना जरूरी है कि जिस समय शुगर बढ़ रहा हो, जब आप रीडिंग ग्लूकोमीटर से चेक कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो शुगर की समस्या मोस्टली जो है अचानक से ही देखने को मिलती है, कि अचानक से मुंह सूखने लगा, आंखों से धुंधला दिखने लगा, या हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, या मोस्टली अगर जो देखा जाए तो जो है डिसकलरेशन ऑफ द स्किन देखने को मिलता है जब बहुत ज्यादा हाई शुगर हो। तो ऐसे में अगर जो देखा जाए तो मोस्टली जो समस्याएं जो इंसान कंसीडर करता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, ब्रेन फॉग ना हो जाए, एट्रोफी ना हो जाए, उसको जो है हेमेटोमा ना हो जाए, इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, या जो है पैरालिसिस की समस्या को लेकर को बहुत ज्यादा डरा रहता है। ठीक है, डरना चाहिए। और अगर जो डरने से काम चल जाए, आप ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है और डरना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो गंभीरता के बारे में जानकारी मिल जाए और उससे कैसे बच सकते हैं यह पता चल जाए, या यूं कह लें कि अगर जो हमें पता चल जाए कि हमारे दुश्मन की कमजोरी क्या है, उससे हम जीत कैसे सकते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए जो है, अब आपको जो है मैं पहला सलाह तो ये देता हूँ कि जब भी आपको जो है डायबिटिक अटैक पड़े, आपका जो है हाथ पैर जो है काम करना बंद कर दे, या डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, आपका जो है त्वचा जो है रंग जो है छोड़ने लगे, या जो है कालापन देखने लगे, इसका मतलब इस्कीमिया, हाइपोक्सिया जैसी चीजें आपके अंदर होना शुरू हो गई, इन्फेक्शन की समस्या हो सकता हो, या जो है सेल डेथ की जो है डैमेज हो रहा है, ऐसी तमाम चीजें देखने को, एट्रॉफी देखने को मिल सकता है, शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स देखने को मिल सकता है, रिड्यूसिंग मैनर में हो सकता है, या हाथ पैर जो है छोटा होना जो है, या एक आंख बड़ी एक आंख छोटी होने जैसी तमाम दिक्कतें जो है आ जाती है। डलनेस, जोविजनेस, डिजीनेस देखने को मिलता है, मरीज को धुंधला दिखाई देने लगता है, ऐसी तमाम दिक्कतें आती हैं। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि मरीज कैसा है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट। अब जो है ऐसे में जो है आप क्या करें, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो जो है हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप ज्यादा कुछ ना करें, मरीज को जो है लें
और अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में पहुंच जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में दवा करें। अब बात आती है कि कुछ लोग बरसों से इंसुलिन ले रहे हैं, उन्हें 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल हो गया ले रहे हैं, और ऐसा बीच बीच में घटना उनके साथ होता रहता है कि अचानक से बेहोश हो जाते हैं, बोलना चलना बंद हो जाता है, हाथ पैर का मूवमेंट बंद हो जाता है, या शरीर नीला काला पड़ने लगता है, या जुबान ऐंठने लगती है, या धुंधलापन या अंधापन जैसी समस्या आने लगती है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में भी यही करेंगे कि अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे। अब डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मरीज हैं कि जिनके घर से अस्पताल की दूरी कोसों है, या जो है उनको कई नदियां पार करके जो है, या कई पहाड़ पार करके सरकारी अस्पताल में जाना है, या 20, 25, 30, 40 किलोमीटर बाद में ही अस्पताल है। और कुछ ऐसे भी अस्पताल हैं कि जो सिर्फ कुछ समय के लिए जो है दिन में खुलते हैं, तो वहां से लेकर के आए दवा, लेकिन रात में जो है उनको अटैक पड़ गया, 2 बजे जो है दिक्कत होने लगी, 3 बजे दिक्कत होने लगी। तो ऐसे में क्या करें? कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन का जो है हमारे पास में स्टोरेज नहीं हो रहता है और अचानक से बढ़ गया, तो क्या करें? तो साथियों, यह वीडियो पूर्णतः जानकारी एवं ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। वीडियो पूर्णतः जानकारी और अध्ययन ज्ञान अर्जन मात्र हेतु है। तो आइए डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। टॉप 3 मेडिसिन, टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर डायबिटिक पेशेंट, जो किसी भी तरीके के डायबिटीज वाले हैं उनको दिया जा सकता है। टॉप 3 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, ज्यादातर लोग जो है होम्योपैथ जो लवर्स हैं उनको याद भी रहती है। तो जी डॉक्टर साहब बताएं। हमारी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है साइजियम जम्बोलिनम और नक्सुल्निका ब्राइनी, ये टॉप मेडिसिन है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आइए आपके डर को दूर करते हैं और बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर जो आप नियमित संयमित हैं तो शुगर आपका बाल बाका नहीं कर पाए। शुगर जो है एक प्रकार की स्वयं के द्वारा तैयार की गई एक जो है पृष्ठभूमि वाली जो है बीमारी होती है, जो कि मोस्टली एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज से ही होती है। तो साथियों, अगर जो देखा जाए तो तमाम रिसर्च कहते हैं, तमाम जो है लोगों के जो है शोध पत्र कहते हैं कि ये जो शुगर है ये एसोसिएटेड और मेंटेनिंग काज के वजह से जन्मी हुई स्वयं के द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि वाली बीमारी है, जो कि मोस्टली जो है एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज के द्वारा जो है शुरू हो जाती। जैसे यदि आप बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल में रहते हैं, बहुत ही तनाव या झगड़ालू जो है माहौल में रहते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा दिनों रात होता रहता है, या मेंटल डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, या किसी चीज का टेंशन बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, मानसिक या जो है स्वाभाविक शोषण किया जा रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन जन्म लेता है, और वह डिप्रेशन इंसोम्निया में बदलता है। इंसोम्निया निद्रा बेचैनी जो है घबराहट में बदलते बदलते धीरे धीरे करके आपके इंसुलिन को प्रभावित करती है, और धीरे धीरे करके टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में या क्रोनिक डायबिटीज में आपको ले जाती है, और जिंदगी फिर जो है इंसुलिन के इंजेक्शन के ऊपर आश्रित हो जाता है, और धीरे धीरे एक दिन इंसुलिन का इंजेक्शन भी काम करना बंद कर देता है। तो साथियों, आइए कुछ जो है बातें आपसे करते हैं, कुछ दवाइयों के बारे में जिक्र करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से एक बार यही कहेंगे, वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र है, तो है मेरे द्वारा बताई गई दवा का प्रयोग अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम बांटते हैं 2 भागों में डॉक्टर साहब। डायबिटीज को 2 भागों में बांट लेते हैं। तो मोस्टली जो है डॉक्टर साहब कैसे बांटेंगे? डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2। जी जी, अब हम होम्योपैथी के आधार पर बांट देते हैं। एल्कोहलिक डायबिटिक पेशेंट, नॉन एल्कोहलिक डायबिटिक पेशेंट। अब ये बहुत ही जबरदस्त समझने वाली बात है। देखिए, आदमी किसी चीज को उतना ही जो है समझने की कोशिश करता है जितनी उसकी योग्यता और इंटरेस्ट होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दुनिया का अपार धरोहर होता, अपार संपदा होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो साथियों, वीडियो अगर जो आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी।
तो पहले आइए नॉन अल्कोहलिक पेशेंट पे आते हैं, जो कि कभी ना दारू पिए, ना गांजा पिए, ना भांग खाए, ना मदिरा लें, और जो है कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं करते हैं, लेकिन करते क्या है, लड़ाई दबा करके, झगड़ा दबा करके, टेंशन दबा करके। अब कुछ भी भगवान ने नहीं दिया धन संपदा, तो घमंड जो है अकूत दे दिया। हर जगह घमंड में ही चल रहे हैं, हर जगह जो है रुतबे में ही चल रहे हैं, हर जगह ईगोटिज्म में ही चल रहे हैं। और जिस दिन इनका रुतबा घमंड ईगोटिज्म टूटता है, उस दिन जो है यह जो है हाई डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, हम बहुत ही खामोश हैं, बताएं जो है कुछ एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज को और प्रभाषित करें। सर ये तो जो है बीमारी है लाइफ स्टाइल डिजीज है, और अगर अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है, मगर कभी कभी क्या ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हमें डिप्रेशन जैसी समस्या आने लगती है जी। और डिप्रेशन क्यों? क्योंकि पारिवारिक माहौल जो है कलह कर ये सारी चीजों से भरा हुआ है। दिन भर जो है घमंड है, ईगो है, किसी से बात नहीं करना, सास बहू की टेंशन, हस्बैंड वाइफ की टेंशन, परिवार में ननद भौजाई की टेंशन, मायके की टेंशन, मायके बार बार जाने की टेंशन, बीमारियों को खूब ज्यादा मतलब कि जो है टेंशन लेते 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 नींद ही नहीं आ रही है बंदे को या बंदी को, तो उसकी ये सारी चीज इंसोमेनिया कन्वर्ट हुआ, फिर बीपी शुगर सारा चीजें एक साथ आने लगेगी। कभी कभी लोन की टेंशन, कभी इतने उम्र में इंसान जो है अपने करियर की चिंता करता है, कुछ भविष्य में ना कर पाने की चिंता कि हाँ भाई भविष्य में क्या होगा, भविष्य की भी चिंताएं उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। और कभी कभी खुद का खुद इंसान अकेलापन रहने लगता है, अकेले में रहने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, साधारण भाषा में ऐसे समझ लें कि यदि कहीं ना कहीं यदि आप टेंशन से जुड़े हुए हैं, तो आपका भविष्य खतरे में है। कहते हैं जिसके चेहरे पे मुस्कान होता है, उसके सामने भगवान होता है। तो प्रसन्न चित्त मन से हर तरीके की समस्याओं से लड़ा जा सकता है, और प्रसन्न चित्त मन से इसलिए लड़ा जा सकता है क्योंकि प्रसन्न चित्त मन में कभी भी बीमारियां नहीं आती। किसी को नौकरी का टेंशन, किसी को मकान का टेंशन, किसी को दुकान का टेंशन, किसी को धन का टेंशन, किसी को जायदाद का टेंशन, किसी को दूसरे का धन हड़पने का टेंशन, तो किसी को अपना धन जाने का टेंशन, किसी को बेटी का टेंशन, किसी को बेटे का टेंशन, किसी को पढ़ाई का टेंशन, कोई बहुत पढ़ लिया कुछ बन नहीं पाया इसका टेंशन, किसी का ओवर एज होने का टेंशन, और जिंदगी भर किसी के लिए जो है पूरा ताउम्र कुंठित रहे और उसके बाद में पता चला कि वह उसका परम मित्र था। अब पश्चाताप का टेंशन, अपमान का टेंशन, स्वाभिमान का टेंशन, यानी हर टेंशन मिला जुला करके आपको कन्वर्ट कर देता हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर। ये बहुत बड़ा कारण है मेरे दोस्त। जिनको भी ब्लड शुगर की समस्या है, जिनको भी हाइपर टेंशन की समस्या है, एक बार अपने गिरेबान में झांक करके देख लें, ये चीजें आपको मिलेंगी। 100%। अब जो है ये नशा तो नहीं कर रहा है, लेकिन इतने नशा इसको दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद में जो मरीज है, ये धीरे 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 करके इंसोमनिया में जाएगा। इंसोमनिया से उसकी रात की जो है नींद गायब होगी, फिर सवेरे उठेगा चिड़चिड़ाएगा, कभी कभी जो है डर के मारे या जो है कोई जान ना जाए अपनी बातों को खुद में ही रखना शुरू करता, क्रोध बढ़ता जाएगा, खाना उठाएगा झर से फेंक देगा, नहीं खाएंगे। बाहर जाकर के खा क्या रहा है डॉक्टर साहब, बाहर क्या मिलेगा खाने के लिए? खाने में तो बाहर तो जी हाँ डॉक्टर साहब, क्या मिलेगा बाहर खाने? बाहर क्या मिलेगा, बाहर कोई खाना मिल ही नहीं सकता है। चाउमीन, मोमो, पिज्जा और बर्गर, सैंडविच, इन्हीं में जो है इंसान बाहर खाना खाएगा। जो 4 साल में बीमारी होगी वो 4 दिन में हो जाएगी, और इनकी वजह से जो है हमारा जो है लाइफ स्टाइल चेंज होगा। तो पूरा बीमारी जो है हमारी डिपेंड ही करती है लाइफ स्टाइल की। तो साथियों जो है कभी भी घर से नाराज होकर के ना जाए, घर के खाने को फेंके ना, अपमानित ना करें। यह समझ का ही फेर है, ये समझ नहीं पा रहे। 10 दिन के बने हुए ब्रेड को ताजा समझ करके जो है खा लेते हैं, लेकिन एक दिन की बासी रोटी शाम की जो होती है सवेरे नहीं खाते हैं कि बासी है। जबकि देखा जाए तो उस रोटी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ब्रेड में तमाम दिक्कत है। तो आइए बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक पेशेंट के लिए शुगर में क्या दे सकते हैं। अगर जो देखा जाए तो मोस्टली जो है शुगर बहुत ज्यादा जो है वर्कलोड वाले व्यक्ति को, बहुत ज्यादा जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को, या बहुत ज्यादा जो हर बात को धड़ से दिल पे ले लेता है।
अगर जो देखा जाए तो मेंटली जो है थका हुआ है, फिजिकली बहुत ज्यादा वीक है, और गैस्ट्रिक कंप्लेन मोस्टली बहुत ज्यादा हो जा रहा है, शाम के 4 बजे से 8 बजे तक तो जीना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे मरीजों में जो है साथियों, कुछ दवाइयां जो कि बड़ा अच्छा काम करती हैं, जैसे लाइकोपोडियम, एसिड फॉस, इसके अलावा साइजियम जम्बोलिनम, जिम्निमा सिल्वेस्टर, एंड्रोगेफिस पेनिकुलाटा, और जो है चिराइता, बहुत अच्छी दवा है, बहुत जबरदस्त दवा है। एजाडिरेक्टा, इन दवाइयों के प्रयोग से कुछ ही दिनों में शुगर जो है ठीक हो जाएगा, बीमारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगर जो देखा जाए कि आप इंसुलिन के ऊपर चले गए हैं और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मरीजों में इंसुलिनम बहुत अच्छा काम करता है। अब आप अल्कोहलिक पेशेंट हैं, आपको शराब शबाब कबाब तीनों चाहिए, जिंदगी में मस्त रहे, दुनिया जाए भाड़ में, बस खाली गली मोहल्ला कूचा गाड़ी किसी की मिल जाए वहां बैठ के पी रहे हैं, टेम्पो में पी रहे हैं, खेत में पी रहे हैं, खलिहान में पी रहे हैं, खाली पी ही रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे। तो ऐसे मरीजों में जो है सबसे पहली दवा होती है सिफलिनम, जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट एंटी मियाजमेटिक देना पड़ेगा तब मरीज ठीक होगा, वरना जिंदगी भर दवाई करते रहेंगे कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आएगा। मांगने वाला एक ही बार में मांग लेता है, ना मांगने वाला कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। मांगना ही है तो किसी से जो है हुनर मत मांगिए, तजुर्बा मत मांगिए, उससे जो है प्रैक्टिकली कैसे सफल होते हैं ज्ञान को मांगिए, विज्ञान को मांगिए, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। तो जो है सिफलिनम देंगे। अब सेकंड मेडिसिन आती है कि इनका क्रिटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड जो है हाई लेवल होगा, तो ऐसे मरीजों में साथियों एसिडम बेंजोइकम, एसिडम बेंजोइकम, लीडम्पा, एब्रोमा अगस्टा, इसके अलावा जो है इनको भी चाहिए साइजियम जम्बोलिनम, एंड्रोगेफिस पेनिकुलाटा, एजाडिरेक्टा। और ऐसे मरीजों में साथियों कभी कभी आप देखेंगे न्यूरोस्थीनिया हो जाएगा, स्टीमिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, शरीर का रंग ही बदल गया, जीभ ऐंठ जाती है, लड़बड़ा करके बोलते हैं, स्टैमरिंग बहुत ज्यादा मिलता है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों यूरेनियम नाइट्रिकम, यूरेनियम नाइट्रिकम, इसके अलावा साथियों जो है जिम्निमा सिल्वेस्टर, एंड्रोगेफिस पेनिकुलाटा, और जो है सिफेलेंड्रा इंडिका बड़ा अच्छा काम करता है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके की समस्या का समाधान हो जाएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मरीज का शुगर जो है नॉर्मल आता जाएगा, उसकी आवाज वापस आ जाएगी, आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और जो डलनेस, डिजीनेस, ड्रोविजनेस की समस्या है यह लंबे समय तक बनी रहती है। यह जो पैरालिसिस की समस्या है यह भी कुछ समय तक बना रहता है, या यूं कह लें कि जो स्टैमरिंग है, जीभ बैठ गई, लड़बड़ाहट हो गया, यह भी कुछ समय तक बना रहता है। तो ऐसे मरीजों में साथियों जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, क्या राय है आपका? आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ चीजें वास्तु दोष नहीं दूर हो जा सकती, हम लोगों को अपने दोष को खुद दूर करना होता है। ईश्वर ने हमें जबान दिया है अच्छा बोलने के लिए, अच्छा खाने के लिए, किसी की मुस्कुराहट की वजह बने, किसी की मुस्कुराहट छीनने का हमको कोई अधिकार नहीं है। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। एक चीज आपने बोला कि ईश्वर ने हमें जुबान दिया अच्छा बोलने के लिए, अच्छा खाने के लिए। आइए अब आपसे जो है डाइट के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार सुबह में भोजन से पहले जितना आपका वजन है, मान के चले अगर जो 60 किलो है, 70 किलो है, 50 किलो है, तो कम से कम 600-700 ग्राम, कई तरीके के मार्केट में दसियों तरीके फल मिल जाएं, तो उसको लेकर के आइए, खट्टे मीठे फल, उसको नाश्ते के पहले लीजिए, और उसके बाद में जो है 20 मिनट 25 मिनट बाद नाश्ता करें। दोपहर के भोजन से पहले कम से कम 200, 400, 500 ग्राम सलाद खाएं। फल कितना खा सकते हैं, जितना दिल करे उतना खा सकते हैं, किलो भर खाइए।
लोग कहते हैं फल जब ज्यादा खा लेंगे तो भूख मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, उससे ज्यादा खाएंगे, कम नहीं खाएंगे। बहुत सी भ्रांति सर ये भी है कि फल खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मरीज शुगर की बीमारी से मरे या ना मरे, लेकिन शुगर के मरीजों को परहेज से इतना मार देते हैं कि कुछ शरीर में बचता नहीं, इतनी कमजोरी आ जाती है कि जिसकी कोई बात नहीं है। फिर बाद में ये होता है कि क्या खाएं, अब तो कुछ बचा ही नहीं पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में क्या खाएं। तो ज्यादा जो है भ्रांतियों में ना पड़े, ज्यादा भ्रम में ना पड़े, और अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर के परामर्श के अनुसार सुबह में कई तरीके के ढेर सारे फल खाएं। कम से कम कितना खाएं? 500 ग्राम खाएं, मैक्सिमम कितना खा सकते हैं? जितना दिल करे उतना। दोपहर भोजन से पहले आप सलाद लें, कम से कम 300, 400, 500 ग्राम लीजिए, फिर दबा करके भोजन करिए, जो भी भोजन घर में बना हुआ है। अब जो है बात आती है कि दवा, तो दवा के साथ में परहेज बहुत जरूरी है। आप इस दवा के साथ किसी भी तरीके का पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, गांजा, भांग, ड्रग्स का प्रयोग ना करें, क्योंकि यही तो वो माध्यम है जो आपको यहां तक पहुंचाए। अभी भी अगर जो आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे तो जिंदगी से जो है बहुत मायूसियां जो है हाथ लगेंगी। और एक चीज याद रखिएगा, परमात्मा की बनाई हुई हर चीज का जो है मजबूती है, ठोस है, और जो है उसको कोई भी छेड़ नहीं सकता है। आप परेशान हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते हैं। फिर से उठें, अपने मनोबल को बढ़ाएं, और एक चीज याद रखें कि शुगर जो है आने से पहले भी कोई संकेत नहीं देता है, और जब जाएगा तो ये भी आपके कानों में जो है बताएगा नहीं कि हम जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस दिन शुगर ठीक होने लगेगा उस दिन आपको एहसास हो जाएगा कि शुगर गया, आपकी तंदुरुस्ती वापस आ जाएगी। आपका भी वेट लॉस हो रहा तो जो है फिर से वेट गेन होने लगेगा, मसल्स बनने लगेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, जुबान का लड़खड़ाहट चला जाएगा। और अगर जो आप इस तरीके से ठीक होते हैं तो मुझे लगता है यही मेरा जो है सबसे बड़ा जो है नए साल का, नए वर्ष का गिफ्ट है। मन क्रम वचन वाणी से कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बीमारी आपका तब तक कुछ नहीं कर सकती है जब तक आपके अंदर जीतने की क्षमता है, लड़ने की क्षमता है। और एक चीज याद रखिएगा, जब तक आपके पेट में भोजन है, ऊर्जा है, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी हानि नहीं हो सकती है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो सकता है। और ये जितनी भी दवाइयां मैंने अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक करके आपको कैटेगराइज करके बताया है, ज्यादा से ज्यादा जो है 500-600 रुपए की दवा होगी, खरीद करके घर पे रख लीजिए एक इमरजेंसी किट की तरीके से। बहुत सारे लोग हथियार खरीद के लाते हैं कि जब कोई जंगली जानवर आएगा तो हम लोग उससे आत्मरक्षा करेंगे। मुझे लगता है इसको भी खरीद के रखना चाहिए, यह आपकी रक्षा करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।